नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डोगर कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। यूजी क्लास की क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में आज आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व। प्रायिकता धारा घनत्व जैसे आपके होता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड डेंसिटी, जो हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट वेव फंक्शन से लिया था। जो आपके P होता है, प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी होती है ये होती है आपके पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कौन सी होती है ये होती है पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इससे हम डिराइव करेंगे। और साथ में कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक्चुअल में इस आर्टिकल का नाम कंटिन्यूटी इक्वेशन होना चाहिए। कंटिन्यूटी सातत्य समीकरण, यहाँ पर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करते हैं, सातत्य समीकरण का व्युत्पन्न करते हैं और वहाँ से ये जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है और पोजीशन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी उसमें एक यूज आती है, उसको अपन यहाँ डिफाइन। श्रोडिंगर इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देखा था, इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो इजीली डेरिवेशन हो जाता है। ई साई वाले से अगर अपन स्टार्ट करते हैं, वैसे तो हमें एच साई से ही करना है, पर कई बार इजी होता है तो हमें कम स्टेप लिखनी पड़ती है। यहाँ अगर हम इसको इस प्रकार से लें, L2 साइन प्लस बी, जो आर और टी पे डिपेंडेंस है वो वेल नोन है, इसको मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा टी। इसका यदि कॉम्प्लेक्स ले लें नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी, कॉम्प्लेक्स श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी। इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड से पूरी इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई किया, और उसके पश्चात जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी उसमें जो इक्वेशन हमने मिली है उसमें हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो पहली इक्वेशन है उसको हम 4 लिखेंगे, दूसरी इसको 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, और 3 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करें, इनको मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 इक्वेशन हमें मिलेंगे और उनमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके पश्चात हमारे पास में इक्वेशन जो है इस प्रकार से प्लस साइन इक्वल टू साई स्टार साइन। आपके माइनस किया है इसको, ये माइनस बाहर आया कि माइनस 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 2 बार माइनस आ गया वहाँ पे, तो ये आपका
यहाँ यदि हम देखें आयोटा एच क्रॉस तो हम इधर ले जाएंगे और इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट जो है सिंगल पार्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आयोटा एच क्रॉस जब इधर चला जाएगा तो ये आ जाता माइनस एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस आयोटा, और ब्रैकेट में यदि हम देखें तो यहाँ यदि हम डेल को बाहर ले लें तो इस इक्वेशन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं साई स्टार ग्रेडियंट साई और डेल साई माइनस साई डेल साई। राइट हैंड साइड में अगर ग्रेडियंट या डेल हम बाहर लेते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात हमारे पास में ये करना है। अब इसको अगर एक वन साइड अपन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है डेल्टा बटे डेल्टा टी प्लस डाइवर्जेंस इज इक्वल टू सी। इस प्रकार से हमें इक्वेशन प्राप्त होती है। इस इक्वेशन में जो हमारे पास में अब जो कांस्टेंट्स आए हैं या कांस्टेंट्स का जो वेरिएबल्स फिजिकल क्वांटिटीज जो आई हैं उन्हें हम डिफाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को यदि देखें तो ये टर्म क्या है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और यहाँ ये जो टर्म आई है दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। यहाँ पर इसे हम डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस ओमेगा एम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वो तो P है और S क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी करंट। क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी करंट और डेंसिटी। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है, तो इक्वेशन हमने डिराइव करी है, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके डेल्टा P RT अपॉन डेल्टा T प्लस डाइवर्जेंस डेल एस आर। दिस इक्वेशन इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण कहलाता है। कौन सा इक्वेशन कहलाता है, सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा है और भी बहुत सी जगह आपके ये इक्वेशन आती है। तो सातत्य समीकरण में क्या होता है, किसी न किसी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का कंजर्वेशन होना जरूरी होता है, संरक्षण होना जरूरी होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, वहाँ आवेश संरक्षित रहता है। और यहाँ हम देखेंगे, आगे हम डिराइव करेंगे अभी हम, कि यहाँ प्रायिकता संरक्षित रहती है। ये समीकरण कहलाती है सातत्य समीकरण, और यहाँ पर P और S को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ से इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसे अपन निकालते हैं और क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए आपके पास में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लेफ्ट हैंड और राइट साइड में दोनों तरफ लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपके पास में आ गई, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एस, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल कर लीजिए, और इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन
आपके पास में जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक थ्योरम, जिसमें वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अपन चेंज कर सकते हैं, और आपके जो स्टोक लॉ होता है उसे सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग कर हम इस टर्म को चेंज कर सकते हैं, अर्थात वॉल्यूम इंटीग्रल किस में बदल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। यहां अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन इक्वल टू आती है इज इक्वल टू माइनस, इसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, इस तरह से इसको फिजिकली इंटरप्रेट किया। ये इसकी ये आपके पास में सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये आपके वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, बाउंड्री इंटीग्रल। इसको अगर फिजिकली इंटरप्रेट करना चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स है और वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, इसमें जो आपके प्रायिकता की कमी की दर, प्रायिकता में कमी हो रही, प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, प्रायिकता का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, और माइनस का मतलब होता है कमी, इसका मतलब इसमें कमी हो रही है। अर्थात यदि कोई बद्ध क्षेत्र है, पृष्ठ क्षेत्र बद्ध ए है, तो उससे निर्गत जो प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स है उस आयतन पृष्ठ में जो प्रायिकता में जो कमी की दर है उसके बराबर होता है। ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि फ्लक्स जो है उससे हमें क्या मिला, जो आउटवर्ड फ्लक्स है उस वो कहाँ से आ रहा है, वो आउटवर्ड फ्लक्स जो आपकी प्रायिकता में कमी, ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है और ये माइनस का मतलब कमी हो रही है, तो प्रायिकता में कमी की दर के बराबर होता है। ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। अगर पृष्ठ अनंत पर चली जाती है तो अनंत पर चली जाती है तो तरंग फलन वहां शून्य हो जाता है। अगर आपके पास में पृष्ठ कहाँ चली गई, अनंत पर, और अनंत में जैसे फिजिकली बताया था कि वहां पर तरंग फलन का मान शून्य हो जाता है, तो यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा, और यहाँ से हम देख सकते हैं, चूंकि डिफरेंशिएशन में आपको पता है तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि आपके पास में पी डीवी इक्वल टू प्रायिकता जो होती है वो स्थिर होती है, अर्थात साइन आर टी स्क्वायर डीवी। इस प्रकार से हमने क्या देखा, प्रायिकता संरक्षित रहती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो संरक्षित रहती है, अर्थात कांस्टेंट रहती है। दूसरा, ये जो हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की जो इक्वेशन लिखी है, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स को निकालने के लिए हमें देखना है कि ये पार्ट जो है, ये जो इक्वेशन है, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमने डिफाइन की है, इसको कई बार h कट अपॉन 2i टाइम से याद रख लेते हैं, या माइनस आयोटा h क्रॉस अपॉन 2m से याद रख लेते हैं। जैसा भी आप याद रखना चाहो उसमें रख सकते हैं। यहाँ ये याद रखना कि साइज का यहाँ पहले आता है, कोई भी ऑर्डर आप याद रखें, जिस ऑर्डर में इसे याद रखना है उस ऑर्डर को जरूर ध्यान रखें कि नॉर्मली क्वांटम मैकेनिक्स में जो है इसी ऑर्डर में याद रखा जाता है, साइज स्टार पहले आता है। कोई भी फॉर्मूला आगे देखेंगे, जब भी किसी फॉर्मूले को आप याद करें तो ऑर्डर में साइज स्टार पहले और साइज बाद में आता है। कई आगे फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, एक सिमिलर ऑर्डर में अगर आप उसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको याद रखना होता है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा आप याद रखने चाहिए, आप इस टर्म को पहले याद रखते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में सभी फॉर्मूले को आप इसी प्रकार से याद रखेंगे, मुझे साई के टर्म को पहले लेना है या साई स्टार को पहले लेना है, उस क्रम में आप उसको
याद रख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला यहाँ आया है, ये एक्चुअल में होता है रियल पार्ट ऑफ साई स्टार वी ऑपरेटर। जैसे मोमेंटम का ऑपरेटर होता है, मोमेंटम का ऑपरेटर आपने देखा, इसके बराबर होता है माइनस आयोटा एच कोस डेल्टा। तो वी ऑपरेटर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कोस डेल बटे, अर्थात ये टर्म किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ साई स्टार माइनस आयोटा एच कोस डेल एन साई। अर्थात ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, किसका है, इस राशि का। ये एक कॉम्प्लेक्स राशि है, ये क्या है, ये z है, ये कोई कॉम्प्लेक्स राशि है ये वाली, और इस कॉम्प्लेक्स राशि का समिश्र राशि का s जो है वो रियल पार्ट है। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके पास में यदि कोई z कॉम्प्लेक्स राशि होती है तो उससे रियल पार्ट आप कैसे निकालते हैं, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो z स्टार क्या हो जाता है, k माइनस आयोटा। और यहाँ से अगर आप देखें तो z प्लस जेड स्टार बराबर क्या हो जाता है, बराबर ट्वाइस a, और a बराबर आ जाता है z प्लस जेड स्टार अपॉन। यहाँ से हम रियल पार्ट को निकाल सकते हैं। तो हमें यदि ये निकालना हो तो z अर्थात ये इसमें z स्टार अपन ने ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। यहाँ ये z को यहाँ रखें, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को यहाँ रखें और उसको 2 से डिवाइड करें, तो आप ये देखेंगे आपको यही मिलेगा। ये वो जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, आप यहाँ इजीली इसको याद कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।